हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करे, आमीन। तो काफ़ी दिन में आप लोग के लिए मैं व्लॉग बना रही हूँ 2 हफ़्तों के बाद। उसकी भी मैं आप लोग को वजह बताऊँगी और क्या क्या मुश्किलें रही हैं। आप लोग तो जानते हैं इस दफ़ा इतनी तेज़ बारिश हुई है दुबई में, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये मैं बना रही थी अपने घर में मज़े से, आराम से, मौसम का मज़ा लेके पुलाव बना रही थी कि सब बच्चों की घर में फ़रमाइश थी कि चलो आज मौसम बहुत अच्छा है, हम लोग पुलाव बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग की फ़रमाइश पे बनाते हैं। तो बस इसी के साथ साथ मैं इसकी प्रिपरेशन में लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता बाहर मौसम जो था ख़राब हो रहा था, बट मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि मौसम इतना ख़राब हो जाएगा और हम लोग इस तरह की मुश्किल में फंस जाएंगे। वो कहते हैं ना, इंसान कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, मगर होता वही है जो वाकई में अल्लाह चाहता है। तो खैर लास्ट वीक में आप लोग के लिए यूँ व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि माशाल्लाह से इस साल मैं एतकाफ़ में बैठी थी और मेरे घर वालों ने मेरी बहुत हेल्प की। लाजिम सी बात है, घर वालों की, अपने शौहर की और अपने बच्चों की हेल्प के बगैर तो हम ये सारे काम कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, तो आप मम्मा एतकाफ़ में बैठो। तो बस अल्लाह ताला ने मेरी मदद करी और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं इस साल एतकाफ़ में बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे। इस वजह से आप लोगों के साथ ईद की मैं कोई भी वीडियोस शेयर नहीं कर सकी क्योंकि एतकाफ़ के बाद बहुत सारे काम थे, घर में काफ़ी बिज़ी रही मैं, तो इसी वजह से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। और फिर समझे ईद ही के कुछ दिन बाद ये बारिशों का जो ये सिलसिला स्टार्ट हो गया, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, 16 अप्रैल की। ये देखिए मैंने ज़बरदस्त सी जिंगर फ़िश भी बनाई थी अपने नेबर्स के लिए। मेरे नेबर्स में माशाल्लाह से मिस्री लोग रहते हैं, अरबिक लोग, तो उन लोग के घर पे बेटी हुई थी, तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये थोड़ी सी बिरयानी और इस तरह से जिंगर फ़िश वग़ैरह बनाई थी सब्जी स्टाइल में। और साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें बच्चों की फरमाइश पे ही थी कि क्रोसेंट बन रहे थे। मम्मा बहुत अच्छा है, जब आप इतना अच्छा खाना बना रही हो तो उसके साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो बस मैं अपनी तैयारियों में मगन थी, मैं बना रही थी। ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि बाबा आएंगे तो थोड़ा सा हम लोग बाहर जाएंगे, ज़रूर मौसम का मज़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ अलैन में, दुबई में अक्सर बहुत कम ही बारिश होती हैगी, और जब भी होती है तो बस हम लोग का बस यही हाल होता है कि बस बाहर जाओ, मज़े करो, एंजॉय करो मौसम का लो। मैं आप लोगों को बाहर भी ये वेदर दिखाऊंगी किस तरह से सब कुछ था मेरे घर के पास। ये देखिए मेरे क्रोसेंट और मीठा रेडी हो चुका था, बस यही लेके हम लोग निकले थे बारिश का मज़ा लेने के लिए। तो बहुत अच्छा रहा और आखिर में हम लोग फंस भी गए। बाद में हमें बड़ा अफसोस भी हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि हम लोग किस तरह की प्रॉब्लम में आ गए थे। ये देखिए मेरे घर के बाहर का वेदर है। इस टाइम हम लोग निकले थे और इस वक्त दिन के 3 बज रहे थे। इतना खूबसूरत मौसम था, बहुत खूबसूरत मौसम था, मगर हमें मालूम नहीं था कि आगे हम बढ़ते चले जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम और मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। ये था, ये देखिए अब हम लोग जब आगे रास्ते पे बढ़े तो हमें इतना पानी नज़र आया, हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पानी है। और थोड़ी थोड़ी सी बारिश उस वक़्त थोड़ी सी शुरू हो गई थी, बट ये था कि हमने कहा चलो कुछ भी नहीं होगी, बारिश तो ख़त्म हो गई, कोई मसला नहीं। मगर कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और सच्ची बात है ऐसे मौसम में गलत है कि बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए कभी भी डेंजरस साबित हो सकता है। ये देखिए ये सारा पानी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ओमान के रास्ते से आ रहा था, क्योंकि मेरे घर से ओमान का बॉर्डर टच होता है। और ये सारा का सारा आप वीडियोस में तो देख ही रहे होंगे किस तरह से दुबई के अंदर, ओमान के अंदर सब जगह बहुत ज़्यादा तबाही और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये देखिए कितना सारा, मैं यहाँ पे नियरेस्ट आके आप लोग के लिए वीडियोस बना रही थी। मेरी फैमिली, मेरे कज़न, मेरे फैमिली मेम्बर्स बोल रहे थे कि वहाँ का क्या हाल चल रहा है, हमें भी बताओ, तुम्हारे घर के आसपास कोई मुश्किल तो नहीं है। तो बस ये सब चीज़ें मैं बना रही थी आप लोगों के लिए भी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आपको वजह बता रही हूँ किस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी, वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी। एहतिकाफ़ से उठने के बाद ही, ईद के बाद ही इस तरह से मौसम हो गया और घर में लाइट नहीं थी, हमारे बिजली के सॉकेट्स में पानी भर गया था, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मज़ा लेते लेते हमें रात हो गई, मतलब फिर घर की तरफ निकले तो ये आप देख रहे होंगे शीशे पे
ये थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई थी। हमने कहा नो प्रॉब्लम, आसानी से घर पहुंच जाएंगे, कोई मसला नहीं हैगा। मगर ये बारिश बढ़ते बढ़ते, ये देखिए मैंने शॉर्ट्स में रिकॉर्ड किया था, ये इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि हमें सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी तेज़ हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये चीज़ सोची कि नहीं, सही बात है, ऐसे मौसम में एंजॉय करो मगर अपने घर में करो। अगर थोड़ा बहुत बेहतर है तो बाहर निकलो, वरना घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे नहीं पता था ये मुश्किल इतनी बढ़ जाएगी, और जब पहुँचे तो पता चला हमारे घर का जो सुबह मैंने आपको रास्ता दिखाया वीडियो में, सब रास्ते इन लोगों ने बंद कर दिए थे। हमारे पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं था, सारे ये बैरियर्स पुलिस ने लगा दिए थे कि आप लोग आगे नहीं जा सकते। मगर हम परेशान कि भाई हमारा घर तो उधर है, हम कैसे जाएंगे। तो फिर हमने दूसरा रास्ता चूज़ किया। बस किसी तरह से हम लोग घर पहुंच गए थे और बारिश की स्पीड बढ़ चुकी थी। आगे भी दुआ करें, बारिशों का सुन रहे हैं दोबारा से यूएई में, अल्लाह पाक सब के लिए खैर और आसानी करे। बस मैं आपको अपनी करंट कंडीशंस बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर किया। बस दुआ करें अल्लाह पाक सब के लिए अच्छा करे, बेहतर करे और आसानी करे, और आगे भी सब के लिए आसानी हो। इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।